नहीं आया, कुछ देर इंतजार किया जाएगा, नाच चल के देखा जाएगा। आशा बहन, ये देखो, ये मेरी हवेली है। पिताजी दरबार में बैठे हैं, आप यही चबूतरे पर बैठ जाओ, मैं पिताजी से बात करता हूँ। ठीक है भैया। सामने खड़ा आपका लाल है, कर्ज देने से इनकार अरे इसने किया, साथ में इसलिए मैं लाया यहाँ। चुप कैसे तेरा मुंह खा गया, दब देता गला मरो जाती वही। मेरे अच्छे पिताजी, मैं आशा को हवेली में इसलिए लाया हूं कि आशा की जरूरत है हवेली में। एक दिन मौसी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा किचन का काम, हवेली का काम अकेले मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। मैंने सोचा आशा को हवेली में ले चलता हूँ, वहाँ माँ जी के साथ कामों में हाथ बटाएगी और एक वक्त की रोटी से मिलेगी और धीरे धीरे अपना कर्ज भी अदा हो जाएगा। अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो माँ जी को बुलवा के पूछ लीजिए। दरबारी बाबू, मालकन चमेली को हवेली में बुलाया जाए। हेलो हेलो हेलो, हाँ मालकन चमाइन, हेलो। क्या बोला बे, क्या बोला? मालकन चमेली नहीं बनता तो गुटखा खाना आता है तुम्हें साले? बाबू साहेब आप खाता वही सोचता है। हेलो, हाँ माँ आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत आइए, आपको पिताजी याद कर। मालकन राजकुमार दीपक से नौकरानी के विषय में कही थी क्या? हाँ कही थी तो लाया है, मिलो मिलो। उठा सारनाथ। अरे बेटा, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बेटा ठीक है ना? और सब ठीक है मम्मी। आपने नौकरानी के लिए बोली थी ना? हाँ बोली थी तो। एक सुंदर अच्छी सी भोली भाली सीधी सादी नौकरानी लाया हूँ। कहाँ पर है नौकरानी? अरे आशा बहन, इधर आओ, ये मेरी माँ है, इनके पाँव छुओ ये आपकी और माँ? आशीर्वाद लो। आपकी माँ है? जी हाँ। खुश रहो। बेटा राजकुमार दीपक, कितना अच्छा मेरा बेटा है और कितना अच्छी मेरी बेटी है। हाँ ये मामई बाबू खराब ही है। तू ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा तो हिंद खराब है सरऊ। अब बेटा राजकुमार दीपक, ये सुबह सवेली में 24 घंटे काम करेगी और भोजन एक टाइम दिया जाएगा बस। भला मम्मी आप ही बताओ, जो इंसान 24 घंटा काम करेगा उसे खाना एक मीटिंग मिलेगा, वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अरे बेटा घबराओ मत। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? घर की मालकिन तो मैं हूँ। हवेली की मालकिन तो आप ही हैं। अरे आशा को तीनों टाइम खाना मिलेगा। अरे वाह मम्मी, और पिताजी को नईम को? जो हम लोग जूठा बचेगा वो नईम खाएंगे, पिताजी खाएंगे। पंचव जय जय राम। बहुत जरमी दाग रहा है बे। अब जौन घरे का जूता बची बाबू चप्पल की पब्लिक के खाया बेकूफ साले।
जूठा कह रही है, साला जूता चप्पल खाता है, वही इसके ध्यान रहता है। बेवकूफ साले। पिताजी ये लीजिए अपनी अमानत। जाओ, तुम्हारी माँ नाश्ता तैयार कर रखी है। मम्मी चलो चलो बेटा जाओ जल्दी। चलो। और थोड़ी देर मैं आराम करूंगा, उसके बाद कारोबार देखा जाएगा। क्या वे बम बहादुर, ये काहे गिरता है? अब ना चल पाऊ, अब न चल पाऊगे? और चल काहे न पाऊगे? चलिए हमारा न पाऊ भैया, कहूँ पसियान बा पसियान का करबे यार? पौआ ले भैया काओ कच्ची। चल साले नहीं। साला कच्ची दारू पिएगा तब चलेगा, पसियाना पूछ रहा है। पप्पू भैया कहे ना, लेकिन दिहन ना। अबे वो जमाना खत्म हो गया, अब वो पसियाना में सब काम नहीं होता, सब खत्म हो गया। व्हाट? ये काहे लंगड़ाता है बे? भैया गुरखुल भा है कहा हम का तोरे मुहना में हो गया? कई गुरखुल है? एक एम 32 एक एम 36। चल साला। बताओ साला पैर का गुरखुल बता रहा है कि बाटा कंपनी का नंबर? हाँ, और खुद देख रहा है। भैया ये हवेली है, हवेली। सीसी नहीं ले बस, आओ 2 सीसी। बताओ, अब तक पसियाना हेरत रहा, तेक पौआ हेरत रहा, और हम कह रहे हैं हवेली है तो हौली समझ रहा है, कह रहा 2 सीसी ल। कौनो दिन मार करावे का भी? हाँ, वही हो तो बाप सही है। मार हो जाए सीसी के चक्कर में। अबे हौली नहीं है, ये जमींदार का हवेली है। ओ ये जमींदार का मक्का मकान है। नहीं, मदीना में मकान है। अबे पक्का मकान है। यही है। हाँ, कहाँ कहाँ पोजीशन ले रहा है? दाबना नहीं साले, नहीं ढेर खतरा हो जाएगा। ये किसके ऊपर पोजीशन ले रहे हो? पहले पोजीशन बनाए जमींदार वक्त 2 फरमा रहा। यार अब बलाके का बोकरा हुआ आई है, 2 फायर नहीं 2 फर मारे हैं। अबे फायर कहा जाता, जमींदार यहाँ नहीं है। अब काम तुम्हारा आ गया है बेटा, अब तुम्हारा काम आ गया। काम ये आ गया है कि अब तुम अंदर जाओ। कस बे ये कहे गन मछलियां फेंका था तो फिर वो वहां होता। कहाँ दिमाग माग सही बा कि नहीं? और का हमारा दिमाग खराब बखा। हाँ, आओ पंचवा आप ही बतावा। अबे कहा था तुहार काम आ गया, अब तू अंदर जा पप्पू। अभी बतावा, माई 80-90 साल के हो गई है, अब हम अंदर जा पाऊ? हैरियत नहीं तो अबे हम वहां थोड़ी भेज रहे हैं कि तुम अपनी माँ के पास जाओ। कहा था अबे हम जमींदार के कमरे में भेज रहे हैं। हाँ, कैमरे में जाओ, फोटो खींच के चले आओ। कैमरे में नहीं बे, कमरे में। कमरे में? हाँ, जाओ और ये देख कर आओ कि जमींदार है कि नहीं है। अगर है तो कर क्या रहा है? चुप्पे चुप्पे जाना, किसी को मालूम ना पड़े, क्योंकि यहाँ थाना का मामला है। हाँ, हम यहीं पर है, जाओ। चुप्पे चुप्पे तो पहुंच ही आए। एक पहले सारे का हम सूंघा, अगर सोवत हो सोहाई नहीं, जागत हो जगह ही नहीं। सोहाई सोहाई ना मत बा। देखी कुछ लैक तो यादव जी ना बैठा है ना, तो का फर्क करे दी बटुर जाई।
अबे बच्चों कुछ नहीं कह सकते। अब एक जगाऊ। अबे कौन है बे? अबे डाका हूँ, डलवाना है। तालाब खाना है। नहीं जाना है, सुबह सुबह जूता नहीं खाना है। बहुत आफत है जना, बहुत मेहनत की है। भैया चुप्पे चुप्पे हाँ हाँ, चुप्पे चुप्पे गया। पहुँचे, हाँ पहुंच गया तो क्या हुआ? पहले सूंघे सारे के का जमींदारवा के काहे बड़े सूंघ है? सूंघे हमारा, हम कहे सोवत होई सोहाई नहीं, जगत होई जगह ही नहीं। लगा कैसे? सोहाई सोहाई एक कुकुर समझा सारे सोहुआ तो जागत मनाई के सूंघ के पता कैले तब जब सूंघे सोवत बना, हाँ। सोते में झटक दीन की के का जमींदारवा की झटक दी है, झटक दी तब जागी क्या होई? तनिको सना कबई न पीले। यार ये कैसे झटके सरवा को जमींदारवा सनकबाई न भा। हाँ ये कौनो समान सार झटके बा का झटके हवे? ए भैया खुरपी तब से बताओ, इतने बड़े हवेली में इसको साले को दराहती और खुरपी मिला। ए भैया हाँ। बहिरी रही, हाँ बहिरी है बहिरी है कि आन्हरिया है? देखे न हो बे तू कर बेटौना बहुत गजब के। बेटौना वही बगलिया नतीवो बोल रहा हो। अबे खुरपी का बेंत होगा। हाँ भैया एरियत नहीं तो जरा देखे तो हम। देखो बा, हाँ। अल्लाह का टोवा चल सस रहे थे। सुबह सुबह आगे टोवारा। अबे आगे जो चीज है उसको कौन नहीं जान रहा? कोई रखे नहीं, तो उसको निकालो। लटोई ले। चल निकालो उसको। क्या कितने नीचे गाए भाई यार। ए भैया हाँ। एकर मुंह नहीं पिटवाऊ, के कर एकर और हम अपन पिटवाऊ। एकर मुंह पिटवाई का करबे? मेरा रुमार घाट छू अच्छा ऐसे वो सब देखबई न करी। नहीं अदली बदली हो। अच्छा चेंज होता ऐसे तो हर मेहरारू घाट छीले तो उनका ना ही समझे काहे गई न बेचारा काम से। वो काहे भाई अबे यार खुरपी है, आऊ आई जमींदार का पिस्तौल है, बाहरी है। ई जमींदार के राम फल है। हाँ रामफल नहीं राम सिंह है, रायफल बोला जाता है, हाँ वो भैया रामफल नहीं। अब देखो बेटा यहाँ थाना का मामला, जमींदार को जब हम गोली मारेंगे तो गोली की आवाज थाने तक पहुंचेगी, वहां से पुलिस वाले आएंगे, पुलिस और डाकू में मुठभेड़ होगा, दोनों तरफ से गोलियां चलेगी और तेरे पैर में गुरखुल है, हम भागी ना पाओ। ना तू गोली चला पाएगा ना भाग पाएगा। ऐसा करो चलो पीछे वाले झाड़ में रहो, हमारा है। हाँ कोई झाड़े में रहा, झाड़े में नहीं बे, झाड़ में रहना। जाओ अब मेरा साथी चला गया, अब हम जमींदार के कमरे में चलते हैं। साले जमींदार को गोली मारूंगा और यहां से चला जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। सोरा जी में तो आता है कि साले को मैं सोते हुए गोली मार दूं, लेकिन नहीं, सोते हुए इंसान पर गंगा सिंह कभी वार नहीं किया। इसे गोली मारूंगा, जगा कर और बता कर के गोली मारूंगा। क्या है रहा है? नहीं पाएगा, मेरा साथी ले गया। हाँ अरे जमींदार शैतान मक्कार सुन, किस लिए खून बुधई का तूने किया? साफ ही साफ मुझसे अब बता दे अभी, वरना भेजूंगा साले में मुल्क के अदम।
बेशरम बुधई लगता था रिश्ते में चाचा मेरा, आशा लगती है मोह बोल पहना मेरी, खून का पतला लूंगा अभी खून से सर। जय मेरा आवाज ही बदल गया, गगा 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 नहीं गंगा से जमींदार। जमींदार बोलो। ये हमारा आदत ही नहीं है, हम क्या करें? ये बता कि जमींदार का खून तुमने किस लिए किया? बुधई का खून हमारा नियम कानून सल्ला गंगा सिंह, जिस किसान को हम 500 रुपया देता हूं, भगवान को डरते हुए एक जीरो बढ़ा के 5000 रुपया लेता हूं, और पहली मर्तबा जाता हूं वापस चला आता हूं, और दूसरी मर्तबा जाता हूं तब भी वापस चला आता हूं। जब दोबारा जाता हूं तो क्या करता हूं? या तो गोली मार देता हूं या तो चाकू मार देता हूं। अब न तू रहेगा ना ही तेरा नियम तेरा वसूल रहेगा, दोनों खत्म। हाथ ऊपर तुम्हारे हित के लिए कुछ बातें। अच्छा क्या कहना चाहता है? गंगा सिंह, हम तुम्हें तिजोरी की चाबी दे रहा हूं, जितना धन दौलत जाए तुमसे ले जाओ, पीहड़ में खूब दारू मुर्गा छानो, ऐसो आराम। बाबा है सरवा जमींदार ना, अकल तो लगाता ही है। हम इसके तिजोरी का चाबी ले लें और कमरे के अंदर चले जाएं और ये फोन करके फोन से बुलवा ले। हाँ तो होशियार है तो हम भी चालाक है। हाथ ऊपर। ठाकुर इन हाथों ने बहुत खून खराबा किया, बहुत दर्द कर। हाथ ऊपर। 5 मिनट तक हाथ ऊपर रहेंगे, उसके बाद तुझे गोली मारूंगा। हाँ ठाकुर क्या हवेली बनवाया है? हाथ ऊपर। अरे हाथ ऊपर कर, वरना साले गोली नहीं तेरा टेटुआ दबा करके तेरी जान ले लूंगा। क्या शानदार हवेली बनवाया। खर्च हुए। हाँ 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 खून पसीना जला करके। खून पसीना। चुप। हाथ ऊपर। ससुरा नहीं तो गरीबों का खून चूस चूस करके ये हवेली बनवाया। ये तेरी ऊंची हवेली, ये तेरी ऊंची हवेली नजर आ रही है, अपने बुलंदी पर खुद इतरा रही है। जरा इसके गमले का एक फूल सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है, माई कसम। अरे है जमींदार, हम ये हंसी से दिल को बुझा लेते हैं पीकर आंसू, लेकिन जज्बात में हमेशा रखते हैं काबू। हंसूंगा। हाँ हाँ हम किसी से कम नहीं। जमाना हमसे है गंगा सिंह, लेकिन हम जमाने से नहीं। तुमको ये बात पता नहीं, खूब भड़का धमका रहा है ना। हमारे हवेली के चारों तरफ पुलिस के पहरा तू बच के नहीं। तो सरवा हमको पुलिस का धमकी देता है ना? थाने का कोई भी ऑफिसर अगर गंगा सिंह का नाम सुनता है तो अपना रास्ता बदल देता। वक्त को हम खरीद लिया करते हैं। ससुर जब हमारी मर्जी का है तब हम मारेंगे। हाथ ऊपर। 5 मिनट हो जाए तो बताओ, एक सारे को गोली मारी के छोड़ के चला जाए। हाँ कहो गोली ना मारूं? मारे साले को मारा, यहां हमारी मर्जी का है वही मारा। बेवकूफ नहीं तो जैसे शैतान को जब हमने गोली मारा है तो बैठ करके गोली मारा, मारूंगा। एक हुआ है ठाकुर। गंगा सिंह।
तेरी कहानी यही से समाप्त होती है। यू आर अंडर अरेस्ट गंगा। लगा हथकड़ी। दीवान लगा दिया। पुलिस वालों के साथ में आशा क्या रे मुखबिरी करती है? कितने को भाई बना करके जेल भेजा? किसी को नहीं भैया। हरामजादी, अगर मैं उस दिन जाना होता कि तो पुलिस वालों के साथ में रहती हम मुखबिरी करती है तो उसी दिन मैं तेरा टठुआ दबा करके तेरी जान ले लिया होता। भैया उस दिन जब आप मुझे छोड़कर गए, आपने कहा था कि बहन 1 घंटे बाद में वापस आ जाऊंगा। आपका इंतजार भैया 2 घंटे तक किया, आप नहीं आए भैया। तो मैं जमींदार राय बहादुर सूखिया 1 टुकड़े रोटी के लिए भैया नौकरी कर लिया भैया। एक टुकड़े रोटी को बहस को समझ लिया और शेर जैसा भाई को कुछ नहीं समझा। मैंने तो अपने दिल में क्या हसरत बनाया था कि एक दिन अपनी बहन की शादी रचाऊंगा, अच्छे अच्छे गहने पहनाऊंगा। जब हमारी बहन दुल्हन बन करके डोली में बैठेगी तो अपने बहन की डोली अपने कंधे से उठाऊंगा। लेकिन ऐसा तेरा भैया नहीं कर सका, जिसके पहले तो अपने भाई को ही गहना पहना दे रहे। भैया जिस तरीके से मैंने आपके हाथ में हथकड़ी लगवाई भैया, उसी तरीके से भैया मैं आपको जमानत से छुड़वा लूंगी भैया। तू और जमानत, हमारे जमानत के चक्कर में मत पड़ना। जेल की दीवार में इतनी बड़ी ताकत और जरूरत नहीं है कि 1 हफ्ते से ज्यादा गंगा सिंह को रोक सके। हम खुद ही छूट करके चले आएंगे। हाँ। ये इलाका मेरा है, ये राजगढ़ इलाका मेरा है, यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक, हुकूमत भी दहलती है। ऐसी पैरवी कर दूंगा जिंदगी भर तू जेल में सड़ जाएगा। ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना। सिर्फ हमारे बहन की गैरत ने हमको मजबूर कर दिया है। क्या करता तू? ये अब तक मैं तेरा टटुआ दबा कर गंगा सिंह नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लेकिन आज तक हवेली में न जंगल में मैंने कभी देखा था बनमानुस ऐसा चेहरा लेके तुम हवेली में चले आए, और कैसे आना हुआ? आपका नाम? हम आपको बनमानुस दिखाई देता है। आज ही नहीं पाया ऐसा चेहरा। ये भला मनाओ कि हम ये इसका दोस्त है, गंगा सिंह का दोस्त है। अचानक बैठा था, हमने हाल खबर सोचा कि कैसे अपने दोस्त का लूं। हम अपना मंत्र से जो है जब देखा तो हम कहे अरे ये कैसा हो रहा है। हमारा दोस्त तो बहुत घन चक्कर में पड़ गया है, इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा। थोड़ा सा हम जादू दिखाना चाहता है। दिखा दो दिखा दो। दिखाएगा। मैं मनो सकाली सती बाबा थारो प्रार्थना तालुकी एखाने से स्टार्ट करूँ अपने। ये मलकन है। बताता है हाँ। ठाकुर साहब बोलिए। बताइए आप, आपके पास 2 बच्चे पैदा हुए। हाँ 2 बच्चे जो पैदा हुए तो क्या इनसे पैदा हुए थे? नहीं मालकन मीरा से। हाँ मालकन मीरा से। इनसे नहीं, इससे नहीं। आपकी पहली पत्नी जो थी उससे पैदा हुए। हाँ तो आप ये भी बताते चले कि आपकी पत्नी है कहाँ? ओ तो मीरा खत्म हो गई, तब उसके बाद हवेली में नौकरानी थी। ये लव मैरिज करके
बच्चों के परवरिश कराया। कहने का मतलब आपकी पत्नी मर चुकी है, पर वो मरी नहीं, हाँ। मारी गई है। ओ कौन मारा जादूगर? चलो ठीक है, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो आप ये बताइए, आपका पहला बेटा क्या हुआ? तू पूछ रहा है जादूगर? पहला वाला लड़का हमारा गंगा सिंह आंगन में खेल रहा था, गायब हो गया जादूगर। तमाम पेपर में टिकट आउट कराया, इनाम रखा हुआ था। जो गंगा सिंह को ला देगा उसे 50,000 रुपया मिलेगा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। मालकन मीरा, मेरी धर्मपत्नी पहले वाली, खुफिया खजाने की नक्शा 2 भाग में ताबीज बनवाई थी। एक ताबीज बड़े बेटे गंगा सिंह के गले में, एक ताबीज राजकुमार दीपक के गले में। इतना कहानी मैं जान रहा हूँ दोस्त। इतनी ऊंची हवेली आपकी है और इतनी लंबाई चौड़ाई है, कैसे आपका बच्चा गायब हो गया ठाकुर साहब? अरे गायब हो गया तो अब क्या कर सकता हूँ? आपको ये भी नहीं मालूम है गायब कहाँ से हुआ और कौन किया? कौन की? ये है ठाकुर साहब, इसी के जरिए आपकी पत्नी मारी गई और इसी के नाते ही आपका बड़ा बेटा गंगा सिंह गायब किया गया। ये बदमाशों के हाथ में ये 10,000 रुपए दे करके आपके बच्चे को गायब करा दी। और वास्तविकता आज क्या है? जिसे आप अपना शत्रु समझते हैं, जिसे आप अपना शत्रु समझते हैं, वो आपका शत्रु नहीं बल्कि हुई खोया हुआ आपका पुत्र गंगा सिंह। ये अभी आपने कहा कि मैं 2 ताबीज बनवाया था, एक छोटे बेटे और एक गंगा सिंह के गले में। गंगा सिंह के गले में आपका वह बनाया हुआ ताबीज भी है। और ये इस हवेली की शान शौकत को देख करके इसके अंदर वो लालच समा गया कि मैं नौकरानी हूं यहाँ की, लेकिन नौकरानी की जगह कहीं मैं यहाँ की महारानी हो गई तो अजीब लीला होगी। इसलिए आपकी पत्नी बीमार थी, इससे एक गिलास पानी मांगी और ये पानी के बदले में वहां ले जा करके उसी गिलास में जहर डाल करके दे दी और आपकी पत्नी की जीवन लीला समाप्त हो गई। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इससे पूछिए, ये जादूगर जो आया हुआ है सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है? ये हमारे भाई साहब हंसराज पटेल ठेकेदार साहब, आप बाबूजी संजय पटेल, आप बॉम्बे रहते हैं, वहाँ से आज यहाँ पर आए हुए हैं और आप साहब ये सीनियरी देखते हुए आप साहब 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपको सादर प्रणाम करती है बाबूजी। आप पूछिए। क्या पूछो? कहा गए हैं बड़े बतियाए और छोटे लतियाए से, इनको सर पे बैठाओगे तो नहीं ठीक है। क्यों रे कबल कुत्तनिया, ये बता रहे कुतिया कबल कुत्तनिया, प्रशासन यहाँ मौजूद है, हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। सर सबसे पहले गंगा सिंह के हाथ का हथकड़ी निकाल के ये कबल कुत्तनिया के हाथ में लगा, इसके बाद मैं बता रहा हूँ सब कुछ। निकालो हथकड़ी निकाल कर इसे पहनाओ। मुन्ना गंगा सिंह, आज तू बरसों बाद मिला है, आगे तरस रही थी मुन्ना तुम्हें देखने के लिए। आज बरसों बाद तू मिला, एक बार हमारे सीने से न लग, हम बहुत पापी हैं। कहा गया है कि तरह की जिंदगी राज को पाता नहीं जब तक इंसान जहां में ठोकरें खाता नहीं।
मुन्ना गंगा सिंह, जो भी मैंने किया अपने जमींदारी के जज्बात में कर बैठा मुन्ना। आज हमारी गलती तू ही नहीं, कोई माफ ना। या भगवान, जादूगर के जरिए से मालूम हुआ कि मैं एक जमींदार का लड़का, एक राजकुमार हूँ, लेकिन कानून का बागी बन करके मैं दर बदर कर ठोकर खा रहा था। जमींदार साहब, बोलिए गंगा सिंह। आज मुझे अपना बेटा बना रहे हैं और अपने बेटे को पा करके खुशहाल हैं और रो रहे हैं और यह चाहते हैं अपने सीने से लगाना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं। उसके विषय में सोचो कि जिसके पिता को आपने गोली मार दिया, डर बदर के वो ठोकर खा रही है, वो अनाथ लड़की, न उसके कोई आगे है न कोई पाछे है, न कोई खिलाने वाला है न कोई पिलाने वाला है। उसके लिए आपने कभी कुछ सोचा? मुन्ना गंगा सिंह, ये बुधई किसान की लड़की नहीं, अच्छा जमींदार राय बहादुर सिंह की लड़की है। बेटी ऐसा जो भी हम तुम्हारे बाबूजी को गोली मार दी अपने जमींदारी के जज्बात में ऐसा कर बैठा। हमारी गलती बेटी ऐसा तुम माफ कर देना। इलाके में जितना गलत काम हुआ सब मैंने किया। बुधई किसान को 500 रुपए के लिए गोली मैं मारा था। सारे केसों का मुलजिम मैं खुद हूँ। और गंगा सिंह हमारा मुन्ना निर्दोष है। हमारे पास 2 मुन्ना है। जमींदार, सरकार ने गंगा सिंह को 50,000 रुपया इनाम रखा है। जेल की गाड़ी आ रही है, इसे जेल जाना ही होगा। उसके बाद रिहाई की कागज जैसा बनेगा वैसा ही होगा। ठीक है साहब, जैसा आदेश होगा। मुझे भी जेल ले चलो, कोर्ट से जैसा फैसला होगा वैसा ही होगा। लेकिन हाँ, ये आप कह रहे थे कि ये मेरा भाई मुन्ना, तू मेरा भाई है रे। मैं बचपन में खो गया था मुन्ना। देख आज जी भर के तू मुझे देख ले और मैं तुझे देख लूं मुन्ना। साहब, बोलिए गंगा सिंह। अब हमको बहुत खुशी है। खुशी इस चीज की है कि आज मुझे मेरा परिवार मिल गया है। मैं अपने परिवार को पाकर के बहुत खुश हूँ। अब मैं जेल जाऊंगा। जेल में जैसा कोर्ट से फैसला होगा, अगर रिहाई का फैसला होगा तो जरूर मैं हवेली में आऊंगा, और नहीं फैसला होगा तो जेल में ही रहूंगा। दीवान जी, हथकड़ी लाओ और गंगा सिंह को अरेस्ट करो। साहब, अभी अभी ऊपर से आदेश आया था, अभी फोन आया था। क्या आया था? कि ऐसे गंगा सिंह डाकुओं के भेष में रहकर बहन बेटियों की इज्जत बचाया है, वैसे आज अपने पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर वर्दी होगा शरीर पर और गंगा सिंह देश की रक्षा करेंगे। तो चलो ठीक है, गंगा सिंह का सिग्नेचर करवा लो। ठीक है साहब, हमको मंजूर है। हवेली में रहना हम नहीं पसंद रखते हैं। आप लोगों के डिपार्टमेंट में रहूंगा और ये काली वर्दी के सिवा आप लोगों की वर्दी पहन करके मैं वादा करता हूं कि देश का रक्षा करूंगा। ये लड़की कैसी आई है? गंगा सिंह मेरे दोस्त, हमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब हम अपना मुल्क को जाएगा। बिल्कुल जा सकते हो। कुछ चाहते हो, कुछ ले जाना चाहते हो, यहाँ का कोई चेन लेकर के जाओ। मेरे दोस्त, हाँ हाँ तुझे पाया, तेरे प्यार को पाया, हाँ। यही मेरे लिए सब कुछ है।
चल यारा, यही हमें भी खुशी है। अब चलता हूँ। हाँ। और मेरी गलती को माफ करना। ठीक है। तेरा परिवार तुझसे मिल गया। हाँ, हाँ, हाँ। सब कुछ हो गया है। ठीक है, ठीक है। चलता हूँ। या यार। हाँ तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यहीं से कहानी का अंत होता है। संगीत का नाम था अनमोल हीरा उर्फ डाकू गंगा सिंह। हम भारतीय लोक कलाकारों से कोई त्रुटियां हो गई हों, अपना बेटा अपना भाई समझ के माफ कीजिएगा। इसी शब्दों के साथ हम भारतीय लोक कलाकार आप सबसे विदा लेना चाहेंगे कि अगले जय भीम बाबा मेला में फिर से आप लोग हम लोगों को सेवा करने का अवसर दें और आपके चरण कमलों का दर्शन करें। इस पार्टी के मालिक व मास्टर हमारे सुभान अली और पार्टी के मैनेजर हैदर अली डांसर, मैं पार्टी का संचालक राम शरण और पंडा भाई। ये पार्टी सभी कलाकारों के सहयोग से चल रही है दोस्तों। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। रघुपति राघव राजा राम।